जम्मू कश्मीर का पहाड़ी जिला, जहां आमतौर पर सड़क, मौसम और यात्रियों की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार मामला अलग था। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग संदिग्ध परिस्थितियों में रह रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सत्यापन शुरू हुआ। पूछताछ के दौरान कई लोगों के जवाब मेल नहीं खाए। इसके बाद पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन सभी के बारे में यह आशंका है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं। फिलहाल उनकी राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है और संबंधित एजेंसियों से जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कब से रामबन में रह रहे थे, किस काम में लगे थे और इनके स्थानीय संपर्क कौन थे। अब सवाल उस रास्ते का जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बांग्लादेश से जम्मू कश्मीर की दूरी सिर्फ किलोमीटर का मामला नहीं है। ये कई राज्यों, कई पहचान जांचों और कई प्रशासनिक परतों से होकर गुजरने वाला लंबा सफर है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां आमतौर पर 3 पहलुओं पर ध्यान देती हैं। पहला, सीमा पार करने का संभावित तरीका। दूसरा, यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए दस्तावेज। और तीसरा, उन लोगों का नेटवर्क जो रहने, काम और पहचान की व्यवस्था कराते हैं। रामबन में पकड़े गए लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके पास वैध पहचान पत्र थे, क्या वे किसी ठेकेदार के जरिए से यहाँ पहुंचे और क्या इनके दस्तावेज असली हैं या फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं। यही वो कड़ी है जो इस पूरे मामले को सामान्य सत्यापन से आगे ले जाती है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से बाहरी लोगों के सत्यापन अभियान तेज किए गए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां निर्माण कार्य, सड़क परियोजनाएं और अस्थायी मजदूरी का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले हर बाहरी व्यक्ति का रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि पहचान से जुड़ी छोटी चूक भी बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकती है। रामबन का मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में भी जांच बढ़ा दी है। किराएदारों, मजदूरों और अस्थायी बस्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं और भी इसी तरह के मामले तो मौजूद नहीं हैं। यानी अब ये कार्रवाई सिर्फ 21 लोगों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि पूरे सत्यापन तंत्र की परीक्षा बन गई है। पहली दिशा, दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार, वोट कार्ड, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र पाए जाते हैं, तो जांच एजेंसियां ये पता लगाती हैं कि वे कब बने, किस पते पर बने और उनके लिए कौन कौन से प्रमाण इस्तेमाल किए गए। देश के कई हिस्सों में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां अवैध रूप से रहने वाले लोगों ने फर्जी या गलत जानकारी के आधार पर स्थानीय पहचान हासिल करने की कोशिश की। इसलिए रामबन मामले में भी दस्तावेजों की प्रामाणिकता सबसे अहम जांच बिंदु बन गई है। अगर कागजों में गड़बड़ी मिलती है तो मामला सिर्फ विदेशी नागरिकों की मौजूदगी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फर्जी पहचान उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क तक पहुंच सकता है। दूसरी दिशा, आर्थिक और स्थानीय संपर्कों की जांच। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हिरासत में लिए गए लोग किसके लिए काम कर रहे थे, उन्हें मजदूरी कौन दिला रहा था, रहने की व्यवस्था किसने कराई और क्या उनके पास नियमित आय का कोई स्रोत था। निर्माण परियोजनाओं, सड़क कार्यों और अस्थायी श्रम बाजारों में बाहरी मजदूर बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में कई बार पहचान सत्यापन की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। जांच एजेंसियां अब इसी पहलू को गंभीरता से देख रही हैं। अगर ये साबित होता है कि किसी स्थानीय व्यक्ति या समूह ने जानबूझकर अवैध रूप से रह रहे लोगों को संरक्षण दिया, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी जांच अब सिर्फ हिरासत में लिए गए लोगों पर नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हर संपर्क पर केंद्रित होती जा रही है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी संदिग्ध विदेशी नागरिक की मौजूदगी को सामान्य प्रशासनिक मामला मानकर नहीं छोड़ा जाता। सुरक्षा एजेंसियां ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इन लोगों का किसी प्रतिबंधित संगठन, संदिग्ध गतिविधि या सीमा पार नेटवर्क से कोई संबंध तो नहीं है। अभी तक ऐसी किसी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जांच इसकी संभावना को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि पुलिस, खुफिया एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इस पूरे मामले की बहुस्तरीय जांच कर रही हैं, ताकि हर सवाल का जवाब दस्तावेज और तथ्यों के आधार पर सामने आ सके।
कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।